नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जय हिंद 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा जरूर दबाएं। आज जीए से संबंधित क्वेश्चन है और जीए से संबंधित जो भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं उन्हें लेकर आए हैं और एक एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से सुनते जाएं और अपनी नोटबुक में नोट करते जाएं। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपके जो है स्क्रीन पर, स्क्रीन तो है ना, स्क्रीन तुम ही खरीदवाओगे। क्वेश्चन पूछ लिया जाए पुस्तक, एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है समाजवाद क्यों। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पुस्तक है और पुस्तक का नाम क्या है भैया, समाजवाद। अरे कौन से वाद की बात है भैया, समाजवाद। कौन सा वाद है, समाजवाद ही क्यों, ऐसे आएगा, समाजवाद ही क्यों। आदि कहे यू क्या है भैया, समाजवाद ही क्यों। इसे बोल देते हैं वाई सोशलिज्म। कौन सा लिज्म है भैया, पुस्तक का लेखक कौन है, या पुस्तक समाजवाद ही क्यों का लेखक कौन है, ऐसे क्वेश्चन आएगा। का लेखक कौन है, इस पुस्तक का लेखक कौन है भैया, बता देना, जयप्रकाश नारायण। अरे कौन से नारायण की बात कह दी, जयप्रकाश नारायण। पेपर में पूछ लिया जाए कि समाजवाद ही क्यों, बोल दिया जाए वाई सोशलिज्म। कौन सा लिज्म है भैया, वाई सोशलिज्म। पहले तो पूछी जाती थी कि वाई सोशलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो जयप्रकाश नारायण। अब इसी का हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, समाजवादी ही का लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण। बिहार के नेता थे। आज की जयप्रकाश नारायण भारत के किस राज्य के निवासी थे, उस राज्य का नाम क्या है भैया, बिहार। कौन सा है, पेपर में पूछ लिया जाए कि लोकनायक, कौन सा नायक है भैया, लोकनायक के नाम से किसको जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण। परीक्षा में आज है कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि किसने दी थी, महात्मा गांधी ने। अरे कौन से गांधी ने, महात्मा गांधी ने। एक शब्द है सर्वोदय शब्द। कौन सा शब्द है भैया, आज की सर्वोदय शब्द का प्रयोग, कौन से शब्द का, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, सर्वोदय शब्द का प्रयोग तो सर्वप्रथम किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने। और कौन से गांधी ने, महात्मा गांधी ने। एक सर्वोदय शब्द का तो प्रयोग कर दिया, लेकिन परीक्षा में पूछ लिया जाए सर्वोदय योजना, कौन सी योजना है, सर्वोदय योजना का सृजन या सर्वोदय योजना की शुरुआत किसने की, योजना बना दी और वो उसकी शुरुआत की थी जयप्रकाश नारायण ने। आज की सर्वोदय योजना की शुरुआत या स्थापना किसने की थी, जयप्रकाश नारायण ने। और सर्वोदय शब्द का प्रयोग किसने किया था, महात्मा गांधी ने। दोनों क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। आज की सर्वोदय शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया, महात्मा, और सर्वोदय योजना का सृजन किसने किया, जयप्रकाश नारायण ने। कौन से नारायण ने, आज के लोकनायक के नाम से किसको जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया, भारत रत्न भी दे दिया गया। भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया, तो 1999 ईस्वी में। किस वर्ष भैया, 1999 में। आज की जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया, 1999। किसको कर दिया भैया, जयप्रकाश नारायण को। आज संपूर्ण क्रांति, कौन सी क्रांति है, संपूर्ण क्रांति। अरे कौन सी क्रांति है, पेपर में आज की संपूर्ण क्रांति का सृजन या संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, या संपूर्ण क्रांति की आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, जयप्रकाश नारायण ने। और संपूर्ण क्रांति का नारा भी दे दिया, किसने दे दिया संपूर्ण क्रांति का नारा, जयप्रकाश नारायण ने। तो पुस्तक है समाजवाद ही क्यों, आज का लेखक कौन है, जयप्रकाश
कई बार पूछ लिया जाता है कि जयप्रकाश नारायण को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में पहचान कब मिली थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। कौन से आंदोलन के समय? भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को किसकी पहचान मिल गई? एक राष्ट्रीय नेता के रूप में। अरे किसके रूप में? राष्ट्रीय नेता। यू कंप्लीट हो गया ना। अगला क्वेश्चन है श्यामजी कृष्ण वर्मा। कौन सा वर्मा है भैया? सुना है ना श्यामजी कृष्ण वर्मा। पेपर में पूछ लिया जाए कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहां की थी? क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, श्यामजी कृष्ण वर्मा। अरे कौन सा वर्मा है? आज की श्यामजी कृष्ण वर्मा। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, अरे कौन से वर्मा ने? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी भी जोड़ देना है। 1905 ईस्वी में इंडियन, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल, कौन सा रूल है भैया? इंडियन होम रूल सोसाइटी। अरे कौन सी सोसाइटी बोल दी? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहां की थी? स्थापना कहां की थी? तो कहां की थी? कौन पहले बतावे? कहां की थी? तो लंदन में की थी। और ये लंदन कहां पड़ता है भैया? आज किसकी राजधानी है? इंग्लैंड या ब्रिटेन या यूके की राजधानी क्या है? लंदन। टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ यू लंदन शहर, जहां हमारे भारत के श्यामजी कृष्ण वर्मा ने वर्ष 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। कंप्लीट है ना। आज श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहां की थी? लंदन। और लंदन कहां पड़ता है? आज की भूमिगत मेट्रो शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ब्रिटेन। कौन सा है? ब्रिटेन। ठीक है ना। और यू कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए आज कि जो किसने कहा कि वास्तविक क्रांतिकारी सैनिक गांव तथा कारखानों में पाए जाते हैं? क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। किसने कहा था कि, क्वेश्चन आपके सामने है, किसने कहा था? पेपर में पूछ लिया जाए किसने कहा था कि लगा देना है। वास्तविक क्रांतिकारी। अरे कौन से क्रांतिकारी की बात है? वास्तविक क्रांतिकारी है प्रिंस भैया। कौन सा क्रांतिकारी है? वास्तविक क्रांतिकारी। क्वेश्चन आज किसने कहा था कि वास्तविक क्रांतिकारी सैनिक जो है गांवों तथा कारखानों में पाए जाते हैं। गांवों तथा कारखानों में, कौन से खानों की बात है? कारखानों में पाए जाते हैं। कारखानों में पाए जाते हैं। तो किसने कहा था? कौन पहले बतावे? भगत सिंह ने कहा। पाए जाते हैं किसने कहा था भैया? भगत सिंह ने। अरे किसने कह दिया? भगत सिंह ने एक कथन कह दिया। कह दिया कि किसने कहा था कि वास्तविक क्रांतिकारी सैनिक गांवों तथा किसमें पाए जाते हैं? कारखानों में पाए जाते हैं। यह कथन किसने कहा? भगत सिंह ने। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह सुखदेव व राजगुरु को फांसी दे दी गई। और आज की भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? जेसी हिल्टन। जिसने इस भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई उस न्यायाधीश का नाम पूछ लिया जाता है और उस न्यायाधीश का नाम था जेसी हिल्टन। कौन सा हिल्टन है कुलदीप भैया? अरे कौन सा हिल्टन है? जेसी हिल्टन। कौन सा हिल्टन है भैया? पेपर में पूछ लिया जाए कि भगत सिंह स्मारक कहां स्थित है? 5 करोड़ का क्वेश्चन है। आज की भगत सिंह स्मारक, कौन से स्मारक की बात बता दी भैया? भगत सिंह स्मारक। परीक्षा में आज की भगत सिंह स्मारक कहां स्थित है? बता देना। फिरोजपुर में। अरे कौन से पुर में? फिरोजपुर में क्या स्थित है? भगत सिंह स्मारक।
फिरोजपुर में स्थित है। किसमें स्थित है भैया? फिरोजपुर में स्थित है। और यू जो है फिरोजपुर जो शहर है कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे। तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के पास स्थित राकसताल नामक स्थान से निकलती है कौन सी नदी? और उसी नदी के किनारे हमारा एक शहर स्थित है, शहर का नाम है फिरोजपुर। और इसी फिरोजपुर में क्या स्थित है? भगत सिंह का स्मारक। कहां स्थित है? फिरोजपुर में। सही है ना? तो किसने कहा था कि वास्तविक क्रांतिकारी सैनिक गांवों तथा कारखानों में पाए जाते हैं? किसने कह दिया ये बात? अरे किसने कहा? अब यूं कर दियो मैंने साफ। आज की ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। यू है 1 लाख का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ब्रिटिश हाउस ऑफ, ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बताना है ब्रिटिश हाउस ऑफ, अरे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का परीक्षा में पूछ लिया जाए। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? परीक्षा में पूछ लिया जाए कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? कौन पहले बतावे? उनका नाम था WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र। कौन थे भैया? WC बनर्जी। और पूरा नाम क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। सुना है ना? आज है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? WC कौन से बनर्जी हैं? WC बनर्जी हैं। और क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस WC बनर्जी के बारे में। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को भारत में एक पार्टी का उदय हुआ, नाम पड़ा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। ठीक है ना? लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। एओ ह्यूम उसके संस्थापक थे। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई के तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 72 प्रतिनिधियों ने मिलकर एक पार्टी का गठन कर दिया, नाम पड़ा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। और उसी कांग्रेस पार्टी का प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया? व्योमेश चंद्र WC। क्वेश्चन आ जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, पेपर में पूछ लिया जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। अरे कौन सी पार्टी की बात है भैया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो कौन था भैया? WC बनर्जी। और इन्होंने ही ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा और हार का मुंह देखना पड़ा किसको? WC बनर्जी को। सही है ना? अब यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ब्रिटिश संसद में, कौन सी संसद की बात है? ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? या ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले, उनका नाम था दादा भाई। लिखना है क्वेश्चन आज ब्रिटिश संसद के लिए, कौन सी संसद के लिए? या ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले। परीक्षा में पूछ लिया जाए ब्रिटिश संसद के सदस्य, परीक्षा में आज ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय। परीक्षा में पूछ लिया जाए ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम कुलदीप भैया क्या है? दादा भाई। प्रथम भारतीय कौन थे? बता देना अपने मुख विवर से। उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। अरे कौन से नौरोजी हैं? दादा भाई नौरोजी। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे? दादा भाई।
आज ही भारत का वयोवृद्ध पुरुष, द ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा जाता है? भारत का वयोवृद्ध पुरुष। कौन सा वृद्ध है भैया? वयोवृद्ध पुरुष किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। आज की द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसको जाना जाता है? दादा भाई। 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं, पहले संघ बना 1884 ईस्वी में। और क्वेश्चन आ जाए, अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस, और उत्तरी अमेरिका में पड़ता है अमेरिका, और वहां की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। वहां से दादा भाई नौरोजी शब्द को लेकर आए और संघ के स्थान पर लगा दिया कांग्रेस, बन गई भारतीय राष्ट्रीय। अब आज है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी। कौन थे भैया? दादा भाई नौरोजी। आज है भारत में सबसे पहले धन के बहिर्गमन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। किसने दिया? दादा भाई। द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में भारत के धन के बहिर्गमन का सिद्धांत किसने दे दिया? दादा भाई। रहनु मजदायन आंदोलन भी किसने चलाया? दादा भाई नौरोजी ने। किसने चला दिया भैया? और 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का एक अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, और उसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया। सही है ना? किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। कंप्लीट है ना? परीक्षा में आज है कि भारत की खोज, यू तो भैया भारत की, पहले सुनना है क्वेश्चन, ये छोटा सा क्वेश्चन ना लिखवाऊं, नो देखना है इस क्वेश्चन में कुछ छिपा है, ठीक है ना? मेरे दोहरे जो मैं लिखवाऊंगा क्वेश्चन छोटे मोटे मत समझियो। अब मैंने लिखवा दिया भारत की खोज। कहा लिखवा रहे हो जी? सबे पता है वास्को डी गामा ने की, लेकिन क्वेश्चन में कुछ ना कुछ छिपा होगा। आज की भारत की खोज, परीक्षा में आज ही भारत की खोज किसने की थी? तो किसने की थी भैया? वास्को डी गामा ने। किसने की थी भैया? वास्को डी गामा। अरे कौन सा डी गामा है? वास्को डी गामा है, जिसने भारत की खोज कर दी। कब? 1498 ईस्वी में। सही है ना? 1498 ईस्वी में भारत आ गया एक लुटेरा, यू भी लुटेरा ही था, पुर्तगाल से चल कर आया, और जिसने भारत की खोज कर दी। क्या खोज कर दी भैया? भारत की। और दूसरा के कब आया? 1502 ईस्वी में। कौन आ गया भैया? कौन? वास्को डी गामा। जब तीसरी बार आया, ये क्वेश्चन पूछा गया आज है कि भारत की खोज करने वाले वास्को डी गामा का निधन भारत के किस शहर में हुआ? इनकी मृत्यु यहीं हुई थी, इसलिए क्वेश्चन जो है इंपोर्टेंट है, इसलिए लिखवा रहा हूं। 24 दिसंबर, कौन से दिसंबर की बात है भैया? 24 दिसंबर 1524 ईस्वी को एक भारत का शहर है कोच्चि। कौन सा शहर है भैया? मर गया, फिर मर के ही गया। तीसरा के आयो तो फिर मर के ही गया, ठीक है ना? तीसरा के आए थे तीसरी बार 24 दिसंबर 1524 ईस्वी को कोच्चि में इनका निधन हो गया, और 7 वर्ष बाद इनकी जो है पुर्तगाल की राजधानी पड़ती है लिस्बन, वहां पर इनके जो है अस्थियों को समर्पित कर दिया और मकबरा बना दिया। तो इनका निधन पूछा गया भारत के किस शहर में हुआ? आई बात ना समझ में? क्वेश्चन यू अति महत्वपूर्ण है। कंप्लीट है ना? तो भारत की खोज किसने की थी? वास्को। और कौन सी वर्ष की थी? 1498 ईस्वी में। कौन से वर्ष की थी भैया? 1498 ईस्वी में। इसे साफ कर दूं ना? चलो इंक और डाल लूं। आज अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये क्वेश्चन है, लिखियो। अखिल भारतीय किसान सभा, क्वेश्चन है अखिल भारतीय, अभी मैं लिखे दूं जल्दी से, लगा लूं इसे। हो गए भैया? चलो, आज अखिल भारतीय किसान सभा, कौन सी सभा है? अखिल भारतीय। अरे कौन सा भारतीय है भैया? अखिल भारतीय किसान सभा। परीक्षा में पूछ लिया जाए अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना
सभा की स्थापना परीक्षा में पूछ लिया जाए, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, किस वर्ष की गई थी? तो यू क्वेश्चन आया प्रिंस भैया, और वो की गई थी 1936 ईस्वी में। पेपर में आज ही अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष? 1900। और कहां की गई? लखनऊ में। कहां की गई भैया? लखनऊ में। कई बार पूछा जाता है, लखनऊ शब्द नाता अवध आता है, लखनऊ का प्राचीन नाम क्या था? अवध। और अवध का अंतिम नवाब कौन था? वाजिद अली। और क्वेश्चन आ जाए, किस्सा राधा कन्हैया के रचयिता कौन है? वाजिद अली शाह 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को किस में मिला लिया? अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। तो आज अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना उसी लखनऊ अवध में की गई। और किसने की? आज इसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद। अरे कौन से नंद हैं? इसके अध्यक्ष ऐसी पूछा जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी हैं। अरे कौन से हैं भैया? स्वामी। और स्वामी का नाम होगा सहजानंद। कौन सा नंद है भैया? अरे कौन सा नंद है? और इसके महासचिव भी बने। आ जाए परीक्षा में पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव कौन थे? NG रंगा। कौन सा रंगा है भैया? NG रंगा। परीक्षा में पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव कौन थे? NG रंगा। और क्वेश्चन आज इसकी स्थापना लखनऊ में वर्ष 1936। और अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद। कौन सा नंद है? अरे कौन सा नंद है? स्वामी सहजानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चले हैं। आज की 1928 ईस्वी में साराबंदी का मतलब है कोई कर नहीं अभियान का नेतृत्व किसने किया था? 1928 ईस्वी में परीक्षा में पूछ लिया जाए कि 1928 ईस्वी में क्वेश्चन आ जाए 1928 ईस्वी में साराबंदी। आ जाए साराबंदी। और साराबंदी का मतलब हो गया कोई कर नहीं। आ जाए 1928 ईस्वी में साराबंदी का मतलब क्या है? कोई कर नहीं अभियान एक चला दिया। अभियान का नेतृत्व किसने किया था? अभियान का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया था भैया? अरे किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार, अभी तक तो सरदार ना थे, अभी तक तो कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि जब इस अभियान का नेतृत्व किया था तब तक थे वल्लभ भाई पटेल, लेकिन लगाई देना है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है ना? आज 1928 में साराबंदी कोई कर नहीं अभियान का नेतृत्व किसने किया था? ऐसे बोल दिया जाता है बारदौली सत्याग्रह। अरे कौन सा सत्याग्रह है? बारदौली सत्याग्रह। कौन से वर्ष में स्टार्ट हुआ था? 1928 ईस्वी में। मतलब साराबंदी कोई कर नहीं, इसे बोल देंगे नो टैक्स अभियान। ठीक है ना? और बारदौली, आज की बारदौली कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और गुजरात का ही कौन सा शहर है का पूरे बारदौली गुजरात में ही बस रहे? शहर का नाम है सूरत। आज की बारदौली कौन से शहर में है भैया? सूरत। और सूरत शहर कौन सी नदी के किनारे? ताप्ती नदी। और इसी सूरत में विश्व का 92% हीरे की कटाई व पॉलिश की जाती है। आज गुजरात का सूरत शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए। यहाँ 92
मतलब कि 92% हीरा काटा व पॉलिश की जाती है। कौन से शहर में? अरे कौन से शहर में? और इसी सूरत की पावन धरातल पर एक और जगह स्थित है, नाम क्या है? बारदौली सत्याग्रह। अंग्रेजी सरकार ने यहाँ के किसानों पर 26% लगान की वृद्धि कर दी। कितने परसेंट की? हलचल मच गया किसानों में, ठीक है ना, किसानों में रोष आ गया, ठीक है ना, अनशन पर बैठ गए और एक नाम दे दिया बारदौली सत्याग्रह। और इस अभियान का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस अभियान का नेतृत्व किया और अंग्रेजी सरकार को जो है झुकने पर मजबूर कर दिया और टैक्स रह गया 6.03%। इतना टैक्स घटकर रह गया, ठीक है ना। और यहाँ के किसान खुश हो गई। बारदौली की महिलाओं ने महात्मा गांधी से गुहार लगाई कि वल्लभ भाई पटेल हमारे क्या हैं? सरदार हैं। तो बारदौली की महिलाओं के कहने पर महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि से सम्मानित किया? सरदार की उपाधि से। और नाम बन गया सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। जब ये बारदौली सत्याग्रह हुआ, कौन सा सत्याग्रह है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। बारदौली सत्याग्रह के समय मुंबई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? यू है भैया 7 करोड़ का, और इसके बाद 14 करोड़ और केबीसी खत्म। तो क्वेश्चन आज बारदौली सत्याग्रह के दौरान कौन से सत्याग्रह की बात है? अरे बारदौली सत्याग्रह की बात बता दी। आज की बारदौली सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह के दौरान, ठीक है ना, बारदौली सत्याग्रह के दौरान मुंबई, पहले तो बंबई बोले करे है, अब तो मुंबई हो गया। बंबई, इसे साफ करूंगा मैं। बंबई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? बंबई प्रेसिडेंसी, कौन सी डेंसी है भैया? मुंबई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? लेस्ली विल्सन। मुंबई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? वो आपके सामने, वो बहुत ही अच्छा जो है क्वेश्चन है। बारदौली सत्याग्रह के दौरान मुंबई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? लेस्ली विल्सन। अरे कौन सा विल्सन है? लेस्ली विल्सन। ये जो है मुंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे जब गुजरात राज्य के सूरत शहर में बारदौली सत्याग्रह हुआ। कंप्लीट है ना, ठीक है ना। कितना परसेंट टैक्स कर दिया था? 26% की बढ़ोतरी कर दी, फिर बाद में घटाकर कितना किया? ठीक है ना, कंप्लीट है ना क्वेश्चन। अब पूछ लिया जाए कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी यू कहां स्थित है? गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में। और कौन सी नदी के किनारे? नर्मदा नदी। 182 मीटर इसकी ऊंचाई है, लगभग में 597 फीट ऊंची है। कौन सी है? स्टैचू ऑफ यूनिटी। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? मेरठ में। मेरठ है ना हमारे बराबर में, मेरठ में ही है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि अनुसंधान संस्थान। और क्वेश्चन आ जाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? अहमदाबाद में। कहां है भैया? आ जाए कि एक संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा में अनेक समिति बनी और उनमें एक महत्वपूर्ण समिति का नाम था प्रांतीय समिति। का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ना। और ऑपरेशन पोलो के तहत आज के हैदराबाद को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसके द्वारा भारतीय संघ में मिलाया? ऑपरेशन पोलो। और ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? पुलिस कार्यवाही से। किससे था? पुलिस कार्यवाही से। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई। उप प्रधानमंत्री पहले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और अंतिम कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी। इसके बाद उप प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर दिया। गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई। कंप्लीट है ना? अरे सही है। एक पार्टी थी गदर पार्टी, सुना होगा गदर पार्टी का नाम, सुना है ना? सुना? आज सुन लो तो गदर पार्टी, अब बिना सुनो 3 बार बोल दिया। आज एक गदर पार्टी, अरे कौन सी पार्टी है? गदर पार्टी की स्थापना परीक्षा में पूछ लिया जाए। गदर पार्टी की स्थापना
कब हुई थी? कौन पहले बतावे? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी बता देना। 1 नवंबर की बात है। के नवंबर की बात है भैया? 1 नवंबर वर्ष 1913 ईस्वी में। अब आज कोई शुक्र है ना, 1 नवंबर 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हो गई। कहां हो गई? अमेरिका के एक नगर सैन फ्रांसिस्को में। आज ही गदर पार्टी की स्थापना कहां हुई भैया? सैन फ्रांसिस्को। अरे कहां हुई? सैन फ्रांसिस्को। भैया यू कहां पड़े है? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में पड़ता है। और गदर पार्टी का मुख्यालय भी सैन फ्रांसिस्को में बना दिया। अब परीक्षा में पूछ लिया जाए कि गदर पार्टी के मुख्यालय को किस नाम से जाना जाता था? युगांतर आश्रम। किस नाम से जाना गया? युगांतर। कौन सा है भैया? युगांतर आश्रम। पेपर में पूछ लिया जाए गदर पार्टी के मुख्यालय को किस नाम से जाना जाता था? युगांतर आश्रम। और आज ही गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे भैया? लाला हरदयाल। सुना होगा ना लाला हरदयाल का नाम। पेपर में आज ही गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला। और अध्यक्ष आज ही की गदर पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बना दिए सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह, अरे कौन से सिंह हैं? सोहन सिंह भाकना। इस गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। और अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाकना। कौन थे भैया? सोहन सिंह भाकना। संयुक्त राज्य अमेरिका में आज संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया गया पत्र का नाम था गदर। पत्र का नाम क्या था? गदर। कहां है गदर? यूं तो पार्टी है लेकिन एक पत्र और बनाया था गदर पत्र। कितनी भाषाओं में प्रकाशित किया जाता था? क्वेश्चन 14 करोड़ केबीसी खत्म। अब देखते हैं कौन जीतता है। आज इस संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया गया। क्वेश्चन आ जाए संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन से अमेरिका की बात है भैया? अरे कौन सा अमेरिका है? संयुक्त राज्य अमेरिका। परीक्षा में आ जाए कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित जो है पत्र है। आ जाए प्रकाशित पत्र का नाम क्या है भैया? गदर। आ जाए कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पत्र, ऐसे लिख दो, प्रकाशित किया जाने वाला पत्र, प्रकाशित किया जाने वाला पत्र। और पत्र का नाम क्या है? गदर। पत्र का नाम क्या है भैया? गदर। कितनी भाषाओं में? ठीक है ना, प्रकाशित किया जाने वाला पत्र का नाम क्या है? गदर। कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? यू क्वेश्चन आपके सामने। ऑप्शन आएगा 1 भाषा, 2 भाषा, 3 भाषा और 4 भाषा। 4 ऑप्शन आएंगे। आप बता देना 4 भाषाओं में निकाला जाता था। कितनी भाषाओं में भैया? आज संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र, यस पत्र का नाम क्या है भैया? गदर। कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? कितनी भाषाओं में? 4 भाषाओं में। अरे कितनी भाषाओं में? 4 भाषाओं में। तो ये हमारे जीएस से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का घंटा जरूर दबाएं। थैंक यू।